18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को तोड़कर रख दिया। जीत तो उसके हाथ थी, लेकिन मानो सब कुछ हार कर। कृष्ण ने सच का एहसास कराया तो जीत के पाले में खड़ी महारानी अवाक सी रह गई थी। सिर्फ शब्द ही तो थे जिन्होंने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। जानिए ना महाभारत की एक कथा जो आपके भी जीवन से जुड़े कई सतही सत्य से पर्दा उठाने वाली है। ये कटु सत्य है ना। सत्य है कि हमसे जुड़ी हर स्थिति परिस्थिति के लिए हमारे कर्म, विचार, नियत के साथ साथ हमारे द्वारा उच्चारित शब्दों की भी बड़ी भूमिका होती है। चलिए ना पलटते हैं महाग्रंथ महाभारत के कुछ पृष्ठ। सिर्फ 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम कृशकाय, उम्र दराज जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई देते। सिसकते अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ रहे थे। हवाओं में सन्नाटा था और आसमान रूखा सा धरती पर झांक रहा था। वहां महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बदहवासी बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। शांति के बीच पीड़ा का शोर हृदय को चाक कर रहा था। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए, आंखों में विचारों का तूफान और चेहरे पर सवालों के भाव लपेटे हुए से। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। शक्ति रूपा द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगती हैं। कृष्ण उसके सिर को सहलाते हैं, लेकिन महारानी को रोने से नहीं रोकते। जी भर कर रोने के बाद द्रौपदी कृष्ण से अलग होकर समीप ही पड़े पलंग पर बैठ जाती है। ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही ना था। दरकते शब्दों को समेट द्रौपदी बोली। कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर होले से बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, लो तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया पांचाली, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया। और देखो ना, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। और तुम कहते कहते द्वारकाधीश रुक जाते, फिर मौन। लेकिन ये मौन खत्म किया। द्रौपदी बोली, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं द्रौपदी, कृष्ण बोले, मैं तो तुम्हारी वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ शेष ही नहीं रहता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ श्री कृष्ण? साफ महारानी के चेहरे पर अब क्रोध झलक रहा था। कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझना। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। अब झुंझलाकर द्रौपदी बोली, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कर तो तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था ना, तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ अलग ही होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम भी उसे अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन ना किया। तो शायद करती तो परिणाम कुछ और होते। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते। तुम वो नहीं कुछ कहती तो तुम्हारा चीरहरण ही नहीं होता, तब शायद परिस्थितियां पलट होती। द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म ही होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोल लेना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। कथा बहुत कुछ सबक दे जाती है। शब्दों का प्रयोग सदैव सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द प्रयोग करें जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। अर्थात जब भी बोले तोल मोल कर बोले।